हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की लास्ट जनरेशन है, क्योंकि ये जनरेशन अभी डेवलपिंग प्रोसेस में है। इस टाइप के कंप्यूटर का अभी डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि इस टाइप के जो जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनको अभी बिल्डअप किया जा रहा है। दे आर वर्क इन प्रोग्रेस। ये कंप्यूटर मेनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए या स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इस टाइप के सिस्टम्स का बिल्डअप हो रहा है। ये सिस्टम एज कंपेयर अगर हम करें तो जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, इन चारों जनरेशन के कंप्यूटर से एकदम अलग कंप्यूटर जो है वो फिफ्थ जनरेशन में बिल्डअप किए जा रहे हैं या क्रिएट किए जा रहे हैं, जिनका की डेवलपिंग प्रोसेस अभी चल रहा है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो मेन इक्विपमेंट यूज में लिया गया है विच इज VLSI, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। इसमें मेन इक्विपमेंट के रूप में VLSI को यूज में लिया गया है। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में डिस्कस किया था कि जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें जो मेन इक्विपमेंट यूज में लिया गया था विच इज LSI, स्टैंड्स फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और इस फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में उनको रिप्लेस कर दिया है VLSI से, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इस टाइप के जो सर्किट हैं वो बहुत ही ज्यादा साइज में छोटे थे, और अगर प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो इस टाइप के जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर हैं, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड रिमेनिंग सारी जो जनरेशन्स है, चाहे फर्स्ट जनरेशन हो, चाहे सेकंड जनरेशन हो, चाहे थर्ड जनरेशन हो या चाहे फोर्थ जनरेशन हो, उनके कंपैरिजन में इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बहुत ही फास्ट थी। मेनली फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इनका डेवलपमेंट अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि इनका डेवलपिंग अभी चल रहा है, इन पे रिसर्च हो रही है और इनको बिल्डअप किया जा रहा है। ये सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है जिनको कि अभी डेवलप किया जा रहा है, और इन्हें डेवलप करने का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इस टाइप के जनरेशन के कंप्यूटर में इटसेल्फ ऐसी कैपेबिलिटी हो या ऐसी क्षमता हो कि जो इटसेल्फ अंडरस्टैंड कर सके, सोच सके और अकॉर्डिंग टू डेटा सोचकर उसके बिहाव पर क्या डिसीजन लेना है, उस डिसीजन को लेने की कैपेबिलिटी उनमें हो। इस टाइप के सिस्टम जो हैं वो अभी इस फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में बिल्डअप किए जा रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे आर वर्क इन प्रोग्रेस, जिनमें प्री डिफाइंड फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो पहले से बने हुए हैं, उनको इस टाइप के जनरेशन के कंप्यूटर में बिल्डअप किया जाएगा या इंक्लूड किया जाएगा, ताकि प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर उन फैक्ट्स को यूज में लेते हुए कंप्यूटर अपने आप ये अंडरस्टैंड कर सके या सोच सके कि आगे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या डिसीजन लेना है। मीन्स दे थिंकिंग इटसेल्फ एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो उसके हिसाब से डिसीजन भी ले सके। ये सिस्टम जो है इसमें मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को यूज में लिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक ऐसा
इंटेलिजेंस का मैकेनिज्म जो पूरी तरह से आर्टिफिशियली हो, बट उसमें जो डेटा प्री डिफाइंड है, जो पहले से इंक्लूड किए गए हैं, उनके बिहाफ पर कंप्यूटर जो है डिसीजन को मेट आउट कर सके या डिसीजन अपने आप ले सके। यूजर को उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको किस तरह से डेटा को प्रोसेस करना है और उसका आउटपुट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। कंप्यूटर इटसेल्फ ये सोच सके कि किस टाइप के डेटा को कैसे प्रोसेस करना है और प्रोसेस करने के बाद में उसका जो रिजल्ट है वो कैसा होना चाहिए। ये सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को यूज में लेते हैं। साथ ही साथ इस टाइप के जो सिस्टम हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज में ले रहे हैं, यानी कि इसमें एक ही समय में कई सारे जो टास्क होते हैं उसको पैरेलली प्रोसेस कर सकें। ये सिस्टम नॉर्मल जो मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग यूज में ले रहे थे प्रीवियस जनरेशन्स में, उनको इन जनरेशन्स में उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस टाइप के 5th जनरेशन के कंप्यूटर में यूज में नहीं लिया जाता है। 5th जनरेशन के कंप्यूटर स्पेशल यूनिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज में लेते हैं और उन्हें के अकॉर्डिंग जो है डेटा को ट्रांसमिट करते हैं या कंप्यूटर से या सिस्टम से जो है कन्वर्सेशन करते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं कई तरह की हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स को जो है बिल्डअप किया जा रहा है। लाइक प्रोलोग, जिसे कि हम लोग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं प्रोलोग। इसका पूरा नाम है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। लिस्प, इट्स अनदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एक और है, इट्स कॉल्ड FOPL, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। ये भी एक स्पेशल यूनिक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में यूज में लिया जा रहा है। ये सिस्टम अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज में इन कंप्यूटर को बनाने का जो प्रोसेस है वो रनिंग है, क्योंकि ये सिस्टम अभी बिल्डअप किए जा रहे हैं जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक को यूज में लिया जा रहा है। ये सिस्टम एज कंपेयर अगर साइज करें माइक्रो कंप्यूटर की तो उनके कंपैरिजन में इनकी साइज थोड़ी बड़ी है और इनकी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक को यूज में लिया जा रहा है, यानी न्यू कंसेप्ट को यूज में ले रहे हैं और जिसके थ्रू कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो पहले से प्री डिफाइंड हैं या पहले से मौजूद हैं, उनको इस सिस्टम में जो है इनबिल्ड किया जाएगा और उसी नॉलेज के बेस पर, उन्हीं के बिहाफ पर, उन्हीं फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन को जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में कैपेबल हो। इनकी जो डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है और इन सिस्टम्स का अभी जो है रनिंग में बिल्डअप हो रहे हैं या इनको क्रिएट किया जा रहा है। दे आर वर्क इन प्रोग्रेस। सो आई होप अबाउट द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये ऐसी जनरेशन के कंप्यूटर हैं 5th जनरेशन जो अभी नाउ डेज रनिंग में चल रही हैं, जिन पे रिसर्च हो रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक को यूज में लिया गया है। ये सिस्टम ऐसे सिस्टम बनाए जा रहे हैं जो इटसेल्फ सोच सकें और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन भी ले सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू।